चलिए आज हम यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे वायरलेस, ई कैश, MTOS, वाईफाई, ब्लूटूथ और सिम। ये IT सब्जेक्ट का चौथी यूनिट का कुछ क्वेश्चंस पार्ट हैं, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले वायरलेस क्या होता है? वायरलेस टेली कम्युनिकेशन, अर्थात एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या दूसरे पॉइंट से कई पॉइंट्स को हम बिना फिजिकल लेयर के आपस में जोड़ देते हैं, उसी तकनीकी को कहते हैं हम वायरलेस। इसमें कोई वायर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हम डाटा का ट्रांसमिशन बिना किसी वायर के हम एक स्थान से यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या दूसरे पॉइंट से कई अन्य पॉइंट्स में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वायरलेस प्रक्रिया कहते हैं। अब ये प्रक्रिया आजकल सभी डिवाइसों में उपलब्ध है, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या अन्य कोई भी डिवाइस जिसमें वायरलेस की प्रक्रिया शामिल रहती है, तो इसके द्वारा हम डाटा का ट्रांसमिशन बिना किसी फिजिकल लेयर के एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके पश्चात यहाँ पर दूसरा आता है ई कैश। ई कैश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश। जैसा कि आजकल सबसे ज्यादा चलन में ई कैश का ही उपयोग किया जा रहा है, जिसे गवर्नमेंट ने भी आजकल सबसे ज्यादा इसी का यूज करने की परमिशन दे रखी है। हम कोई भी ऑनलाइन सर्विस का उपयोग करके या कोई भी ऑनलाइन हम कोई भी सामान खरीदते हैं या किसी भी तरह का उसे पेमेंट्स करते हैं, तो उसके लिए हम ई कैश का ही उपयोग करते हैं। ई कैश एक ऐसा कैश होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कैश होता है जिसमें फिजिकल रुपए की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे हम किसी भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से या किसी भी बैंक के माध्यम से जुड़कर हम ई कैश को यूज कर सकते हैं। ये ई कैश आजकल सबसे ज्यादा गति में चल रहा है। अब यहाँ पर ऐसे ई कैश में और भी कई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हम ई कैश का प्रयोग फोन पे, गूगल पे इत्यादि ऐसे पेटीएम पे इत्यादि इतने आजकल सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका यूज करके हम ई कैश को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर आता है तीसरा पॉइंट, MTOS। MTOS का मतलब होता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस अर्थात मोबाइल टेलीफोन जो होता है उसका स्विचिंग ऑफिस का यहाँ पर हम अर्थ जानेंगे। स्विचिंग ऑफिस का मतलब एक टावर जो होता है, यहाँ से दूसरा टावर है, तो यहाँ से अगर हम ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल करते समय एक रेंज से दूसरे टावर की रेंज में आते हैं, तो ये जो कार्य करता है यानी कि सिग्नल का ट्रांसमिशन का जो कार्य करता है वो करता है MTOS। यानी कि यहाँ से हम किसी व्हीकल्स को लेकर जाते हैं और इसके अंदर हम कोई चीज मोबाइल से बातचीत करते हैं और ट्रेवल करके इस पॉइंट तक पहुंचते हैं और इस टावर की रेंज में आते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इस टावर को हमारे सिग्नल हैंड ऑफ कर देता है। उस हैंड ऑफ की प्रक्रिया ही स्विचिंग प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि हमने उस सिग्नल ने एक दूसरे के टावर को स्विच कर दिया। अब यहाँ पर तीसरा आता है वाईफाई। तो वाईफाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल वाईफाई का ही जमाना है। वाईफाई के माध्यम से कोई भी वायर का काम नहीं रह जाता है। वाईफाई एक ऐसी तकनीकी है जिसके माध्यम से हम किसी भी सिग्नल को आसानी से अपने डिवाइस के द्वारा जोड़ सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। वाईफाई जब कनेक्टिंग हो जाती है तो हम किसी भी प्रकार का डेटा आदान प्रदान कर सकते हैं और इसमें कोई भी फिजिकल लेयर की आवश्यकता नहीं होती है।
यदि मान लीजिए हम किसी नेटवर्क कंपनी का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया इत्यादि, तो अब हमें इनके कनेक्शन को लेने के लिए हम ना कि फिजिकल कनेक्शन लेते हैं बल्कि वाईफाई कनेक्शन ले लेते हैं, जिसके द्वारा हमें कई खर्चे से बच जाते हैं, केबलों के जाल से बच जाते हैं और हम आसानी से अपनी डिवाइस को अपने हिसाब से कहीं भी इंस्टॉल करा सकते हैं। और इसका फायदा सबसे बड़ा यह होता है कि हम फिजिकल लेयर का ना यूज करके, हम डायरेक्टली वायर तकनीक ना यूज करके हम डायरेक्टली डाटा का आदान प्रदान आसानी से अपने डिवाइस के अंतर्गत कर सकते हैं। इसलिए इसे वाईफाई यानी वायरलेस तकनीकी या वाईफाई तकनीकी भी कहते हैं। अब आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का यहां पर अर्थ है कि एक डिवाइस जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से किसी भी बिना लेयर या किसी भी बिना फिजिकल लेयर के कनेक्ट होता है तो उसे कहते हैं ब्लूटूथ डिवाइस। लगभग इनका अर्थ एक जैसा ही है, लेकिन कनेक्टिंग सबकी अलग अलग तरीके से होती है। ब्लूटूथ डिवाइस में हम डेटा का ट्रांसफर भी कर सकते हैं, प्लस इसका यूज हम किसी भी ऑडियो या वीडियो के लिए भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से हम किसी भी डिवाइस को रन करा सकते हैं या उसका डेटा एक दूसरे से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब यहां पर आता है अगला लास्ट पॉइंट, सिम। सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल अर्थात जो हमारे मोबाइल के अंतर्गत जो सिम कार्ड लगाया जाता है उसी को हम कहते हैं सिम। इस सिम का कार्ड का मतलब होता है सिग्नल को अप्रोच करना, यानी सिग्नल को पकड़ना। हम जिस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं उसी कंपनी के सिग्नल हमारे मोबाइल या टेलीफोन के अंतर्गत आते हैं। उनका हम यूज करके हम जो भी डाटा ट्रांसफर करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसका फायदा हम इसके माध्यम से यूज कर सकते हैं। आजकल सबसे ज्यादा इसी तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहले जब टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता था तो इसको हम फिजिकल लेयर के माध्यम से ही वर्क में लाते थे। हमें वायर के द्वारा ही एक मेन जो ऑफिस होता है उस ऑफिस के द्वारा हमारे घर तक या ऑफिस तक एक वायर के द्वारा ही कनेक्टिंग की जाती थी और वायर से ही हम आगे के लिए जो डिवाइस कनेक्ट करना होते हैं उन्हें भी हम वायर से ही जोड़ सकते थे। लेकिन आज सिम कार्ड ऐसा एक डिवाइस बन गया है जो कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसे हम बिना वायर के द्वारा ही किसी भी मोबाइल, लैपटॉप्स इत्यादि कहीं भी टैबलेट्स में इसका यूज करके हम इसके सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं और अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। तो आज हमने जाना वायरलेस, ई कैश, MTOS, वाईफाई, ब्लूटूथ और सिम। इन सब के बारे में अलग अलग पॉइंट्स करके एग्जाम में आते हैं, तो उनके बारे में हमने ये समझ लिया है तो उनके बारे में हम आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।